नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास के मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण है। और अब एग्ज़ाम के कुछ दिन है, हम रोज़ एक मॉडल पेपर को हल करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में किस प्रकार का पेपर आएगा वो आपको पता चलेगा। जैसे आज हम हल करेंगे, पहला क्वेश्चन है 103 इंटू 197 सूत्र एकाधिक पूर्णांक द्वारा गुणा कीजिए। तो हम एकाधिक पूर्णांक से गुणा करेंगे, यानी कि इसमें यहां देखा जाता है कि कितनी संख्याएं समान है, कितने अंक समान है। तो यहां देखो एक और एक समान है और इनके बाद में जो संख्या आ रही है वो समान नहीं है। तो यहां देखो एक इंटू इसका एकाधिक कर दिया जाता है इंटू 2। यहाँ जो संख्या बाकी बच गई जो 03 इंटू 97 यह है 2 इनको गुणा। हाँ देख, फिर आगे है 2 91, इनके आंसर हो गए 20 291। अब आगे देखते हैं सूत्र शून्य साम्य समुच्चय द्वारा समीकरण हल कीजिए। तो यहां देखो कि दो पक्ष है, दोनों पक्षों में दो दो पद है और दोनों पदों में अंश समान है, दोनों में सभी अंश समान है। तो इसका ये नियम होगा कि वाम पक्ष के हरू का योग दक्षिण पक्ष के हरू का योग एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए और एक निश्चित अनुपात को अंश के बराबर रखकर हम शून्य रखकर अक्ष का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां देखो वाम पक्ष के हरों का योग अक्ष -4 प्लस अक्ष -6, यहाँ अक्ष और अक्ष दो अक्ष -10। इसमें जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे, 2 अक्ष -5। अब है दक्षिण पक्ष के हरों का योग। तो यहां है अक्ष -2 प्लस अक्ष -8, 2 अक्ष -10, वही 2 को बना रहा है अक्ष -5। अब यहां देखते हैं जो ये और ये दोनों समान है, एक निश्चित अनुपात में है। तो आगे किसी भी योग के बराबर शून्य रखकर चरराशि का मान प्राप्त किया जा सकता है। अब बराबर 5 होगा। तो अगला क्वेश्चन है और साथ साथ में आप क्वेश्चन को उतारते भी रहो क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 3, 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। अब इनको केवल इसमें यही दे रखा है कि ऐसे ज्ञात कीजिए, तो दो विधियों से हम हल कर सकते हैं, एक तो अविभाज्य गुणनखंड विधि और एक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। अब प्रश्न में आ गया कि आप अविभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए, तो केवल आपको अविभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही हल करना पड़ेगा। और आपको प्रश्न में आ गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हल कीजिए, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ही हल करना पड़ेगा आपको प्रश्न को। चलो हम इसमें कोई भी विधि अपना सकते हैं, अविभाज्य अपनाएंगे, हम जो सरल से सरल अपनाएंगे और साथ में ही दोनों विधियों को हल करके आपको दिखा देंगे। यहाँ पे अविभाज्य गुणनखंड से हल करते हैं 96 404, सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 48, 2 का भाग देंगे 24, 12, 6, 3, 1, यहाँ 2 का भाग देंगे 2, 101, फिर यहाँ 101 में 1 पर भाग जाएगा। अब आगे है इनको ऐसे है
तो HCl, या सबसे पहले देखो इनको हल करने का तरीका अच्छा होना चाहिए आपका। 96 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 3 4 3, अब है 404, 2 इंटू 2 इंटू 101, अब है HCl। तो HCl में जो दोनों गुणनखंडों में कॉमन होगा वही HCl होगा। तो इसमें देखो 2 2, इसमें भी 2 2 कॉमन है, इसमें 2 है तो इसमें भी है, तो यहाँ उतार लिया। फिर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है। अब इसमें कोई समान नहीं है, 101 है, यहाँ 101 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो केवल इसका HCl होगा 4। प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 को ही एक बार फिर से यूक्लिड विभाजन से देख लेते हैं। तो यहाँ संख्या थी आपका प्रश्न नंबर 3 की जो 96 और 404 यूक्लिड विभाजन से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा इसमें सूत्र लगाएंगे। a बराबर BQ प्लस R। a सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें 404 है, तो 404। अब b का मान 96 मानेंगे जो छोटी संख्या, इनटू q का मान जो कितनी बार भाग गया है तो भाग देकर यहाँ अलग से देखेंगे। 404 96, तो यहाँ इसमें 4 बार जा रहा है 384 पर चला गया। बैठाएंगे इसको 4 बार 0 2 20। अब यहाँ देखेंगे इस 4 तो भागफल है और शेषफल है 20। अब इसको मानेंगे फर्स्ट चरण, क्या है फर्स्ट चरण। अब सेकंड चरण में इसको यहां लेकर आएंगे 96 और 20 को यहां रखेंगे, इनटू वापस 20 का भाग 96 में देंगे तो 4 बार जा रहा है 6 16 पर बच रहा है 4 प्लस 16। अब वापस है तीसरा चरण है 20 बराबर 16 इंटू 1, शेषफल कितना है 4 शेषफल, तो यहां प्लस 4 शेषफल है। चौथा चरण है 16 4 इंटू 4 प्लस शेषफल 0 आ रहा है, 4 4 16 0 आ रहा है, शेषफल 0 है। और अंतिम चरण में जब 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया, तो उसी का ही जो बराबर के तुरंत बाद मान लो, या लास्ट चरण का भाजक ही ऐसे होगा, तो यहां लिखेंगे अतः 96 और 404 का HCF 4 होगा। ऐसे प्रश्न को अच्छी तरीके से लिखेंगे और प्रश्न को साथ साथ में उतारते भी रहिए। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। cos A बराबर 12/13 हो तो cot A का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो प्रश्न में दे रखा है cos A बराबर 12/13 हो तो cot A का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हम दो तरीके से कर सकते हैं, जो में अच्छा लगेगा
उनको हल करेंगे। जैसे एक तो है कि हम यहाँ ये देखेंगे कि cos A बराबर, cos का सूत्र क्या होता है, जिसे यहां से लाएंगे लाल बटा कक्का। अब यहां देखो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब देखो साइन का सूत्र तो क्या बन रहा है, एल बटा के लंब बटा करण, कोस का है आधार बटा करण, तो यहाँ क्या होगा आधार बटा करण। अब देखो 12 बटा 13, अब इसमें ए बी सी, इसमें आधार दे रखा है 12, करण दे रखा है 13, इसमें हमें लंब चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, लंब। और यहां देखो कोट का सूत्र क्या होता है, कोट का सूत्र होता है जैसे कोट ए, वही बात है लाल बटा कक्का, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, यहां कोट आ रहा है तो आधार बटा लंब, तो ये क्या हो रहा है आधार बटा लंब। तो हमें आधार बटा लंब है तो लंब नहीं है, तो यहाँ लंब है, पाइथागोरस प्रमेय से आप इसमें लंब निकाल लेंगे। यानी कि जो सॉरी पाइथागोरस प्रमेय नहीं है, ये समकोण त्रिभुज है, और यहाँ वो पाइथागोरस प्रमेय ऐसे यहाँ लगाकर देख लेते हैं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसमें है कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ AC का मान कितना है 13 का स्क्वायर बराबर AB है 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ है 13 का 169 प्लस BC का स्क्वायर, यहाँ 169 माइनस 144 बराबर BC। स्क्वायर को पक्षांतर कर देंगे, अंडरूट में चला जाएगा। यहाँ है 25, अंडरूट को साथ में भेज देते हैं, और BC का मान प्राप्त हो गया 5। हम यहाँ अब है कोट का निकालेंगे, कोट A बराबर आधार बटा लंब होगा, आधार बटा लंब। आधार इसमें दे रखा है 12 और लंब दे रखा है इसमें 5, यानी कि इसी के साथ में कोट का मान प्राप्त होता है। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, साथ साथ में उतारते रहो, और इसी प्रकार से एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये 4 नंबर पर त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, 5 नंबर पर क्वेश्चन आता है, वो भी त्रिकोणमिति से निकलता है। देखते हैं, ये प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यदि साथ साथ में आप भी उतारते रहो प्रश्न को, यदि एक मीनार के पार बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का ओनियन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है। अब यहां देखते हैं, प्रश्न दे रखा है यदि मीनार के पाद बिंदु से, यहाँ ये मीनार है और मीनार के पाद बिंदु, ये मीनार का पाद बिंदु है, पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उनके शिखर का ओनियन कोण, शिखर का ओनियन कोण, ये शिखर का ओनियन कोण यहाँ 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का दे रखा है, तो मीनार की ऊंचाई क्या आते कीजिए, ये मीनार की ऊंचाई है, तो ABC। प्रश्न को अच्छी तरीके से देखेंगे। यहाँ सबसे पहले ये देखेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई है AB मान लिया हमने, माना मीनार की ऊंचाई AB मान लिया हमने, और BC बराबर है 100 मीटर ओनियन कोण,
ओनियन कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ देखो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ देखेंगे कि आपके पास में आधार दे रखा है, लंब ज्ञात करेंगे। ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें लंब और आधार आए? तो लंब और आधार तो टेन वाला होगा इसमें, तो यहाँ लगाइए टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या है? लंब बटा आधार होगा। अब इसमें लंब बटा आधार है टेन थीटा, तो लंब इसमें दे रखा है ए बी और आधार दे रखा है 100 और टेन थीटा, थीटा का मान है 60 डिग्री। प्रश्न को साथ साथ में उठाते रहो। टेन 60 डिग्री बराबर ए बी बटा 100। यहाँ टेन 60 डिग्री का मान √3 होगा, यहाँ ए बी बटा 100। अब √3 का मान जैसे यहाँ वज्र गुणा कर लेंगे तो यहाँ ए बी बराबर 100 √3 होगा। अब यहाँ ए बी का मान 1.732, ए बी बराबर 100 × 1.732। अब यहाँ 2 पॉइंट है, पॉइंट को 200 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ जाएगा 17.173.2 जाएगा, यानी जो मीनार की ऊंचाई है 173.2 होगी। प्रश्न नंबर 5, ये प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। आज लगभग प्रश्न 15 प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न है 6, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु पथ क्या होगा? अब यहां देखते हैं त्रिभुज के तीनों शीर्षों से, यानी कि ये त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर। तो देखो यहां जब हम बाहर कोई वर्त बनाएंगे और यहाँ कोई बिंदु होगा, केंद्र होगा, तो यहाँ ये त्रिज्याएं समान होती है। तो हम इस बिंदु को क्या कहेंगे? जब वर्त बाहर हो त्रिभुज के परिघत कोई वर्त बनाते हैं तो इस केंद्र को परिकेंद्र कहेंगे। तीनों शीर्षों से, यहाँ तीनों शीर्षों से समदूरस्थ है, ये केंद्र समदूरस्थ है, इसको हम परिकेंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? परिकेंद्र। जब प्रश्न आ गया, प्रश्न को ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ परिकेंद्र होगा। अब प्रश्न आ गया कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से, तीनों भुजाओं से, क्या है? यहां शीर्षों के स्थान पर क्या गया? भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा? तो अंतः केंद्र होगा। उसको क्या कहेंगे? अंतः केंद्र। जब भुजाओं से पूछे तो अंतः केंद्र होगा। क्या होगा? अंतः केंद्र। तो ध्यान रखना इस बात का। प्रश्न ये लगभग ऐसा है कि इनमें कोई भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है, लगभग ये पूछ लिया जाएगा या इनके इर्द गिर्द और कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। चलो प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं।
प्रश्न नंबर 6 का ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 7 है 13 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में 24 सेमी जीवा खींची गई है। जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी होगी। तो देखो 13 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में ये वृत्त है। इस वृत्त में ये 13 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है। इसमें 24 सेमी जीवा खींची गई है। तो ये 24 सेमी जीवा है, ये 24 सेमी है। अब यहाँ देखते हैं जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी। तो ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ लंबवत दूरी है। तो यहाँ देखो ये ए बी और ये पी है। तो ये 12 यहाँ है और 12 ये, यानी 12 ये हो गई, 12 ये हो गई। जब यहाँ हमें लंब मानते हैं तो तभी जो निकटतम दूरी ये मानी जाएगी। चलो हम यहाँ तो डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या AO बराबर 13 सेमी, AP बराबर 24/2 बराबर 12 सेमी। ध्यान रखना इस बात का कि ये AB बराबर 24 था, यहाँ AB बराबर है 24 सेमी। अब यहाँ है समकोण त्रिभुज OPA में पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ है कर्ण का स्क्वायर AO का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। यहाँ है OA है 13 का स्क्वायर बराबर AP है 12 का स्क्वायर प्लस OP, हमें OP चाहिए जो जीवा और केंद्र के बीच की दूरी। यहाँ है 13 169 और यहाँ साथ में 12 का स्क्वायर 144 को पक्षांतर कर देंगे तो 144 बराबर है OP का स्क्वायर। यहाँ 25 बच गया और साथ में यहाँ 2 को स्क्वायर को पक्षांतर कर देंगे। OP बराबर 5 सेमी। जो जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी 5 सेमी होगी। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 है एक पासे के प्रश्नों को साथ साथ में लिखते रहिए। ये मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का। और लगभग हम ऐसे ही 5 मॉडल पेपर तैयार करेंगे। जो भी बच्चा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं वो सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलो प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। एक पासे के एक बार फेंकने पर भाज्य अंक आने की
प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो तो बेटा इस प्रश्न में यानी कि मैं यहाँ केवल भाज्य अंक पूछ रहा हूँ, केवल भाज्य अंक। यहाँ हो सकता है अभाज्य संख्या, तो हम सबसे पहले ये संख्या जान लेते हैं कि भाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या। अब इसमें सबसे पहले बात करेंगे पासा। एक पासे में कितने अंक होंगे, कौन कौन से होंगे। देखो यहाँ एक पासे में 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ सबसे पहले बात की जाएगी कि भाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो भाज्य संख्या है, भाज्य है, देखो न तो एक न तो भाज्य है न अभाज्य है, और 2 अभाज्य है। यानी कि भाज्य की परिभाषा होगी वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग जाता हो। तो इसमें 2 में 1 का जा रहा है और स्वयं 2 का भी जा रहा है, और इनके अलावा संख्या का भाग नहीं जा रहा है। इसी प्रकार 3 में भी नहीं जा रहा है, 4 भी जा रहा है, 1 का जा रहा है, 4 का जा रहा है और 2 का भी जा रहा है इसमें। तो ये 4 और 6 केवल भाज्य संख्या 4 और 6 है। बड़े बड़े बच्चों का गलत हो जाता है, ये प्रश्न ध्यान रखना इस बात का। अब है अभाज्य। अभाज्य एक न तो भाज्य और न अभाज्य, ध्यान रखना इस बात का। 2 3 और 5 प्रश्न में आपको पूछा गया है कि भाज्य अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसका हल करने का तरीका यह है अनुकूल परिणाम। क्या है? अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कौन कौन सा है? अनुकूल परिणाम 4 और 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 4 और 6 बराबर कितने अंक? ये 2। अब यहाँ है कुल परिणाम। कुल परिणाम तो बात अभी हमने देखा था कि कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बराबर कितने अंक का? ये 6। अब यहाँ देखो प्रायिकता का सूत्र है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। क्या है? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 2, कुल परिणाम 6 बराबर 1/3। इस प्रश्न को ऐसा लिखना है, यहाँ इस लाइन में यहाँ लिखेंगे एक पास से के एक बार फेंकने पर भाज्य अंक आने की प्रायिकता, तो 1/3 होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन ये 9वां प्रश्न बड़ा है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का। और ये ऐसे प्रश्न ही आते हैं। ये प्रश्न है जो सड़क सुरक्षा से संबंधित है, सड़क सुरक्षा का प्रश्न है। एक साथ साथ में लिखते रहो प्रश्नों को, क्रम से लिखना है। कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 1 नंबर पर पहली प्रश्नावली का, तो पहली प्रश्नावली का ये आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। 5 जैसे मान लो मैंने क्रम से बताया कि 9 नंबर का क्वेश्चन है सड़क सुरक्षा है, तो सड़क सुरक्षा से ही निकलेगा ये। चलो प्रश्न देखते हैं। एक नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर का 8 रुपये, उसके बाद के लिए 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर तथा किराया y रुपये है, तो इसका समीकरण बनाओ।
अब देखो यहाँ पर समीकरण को किस प्रकार से बनाएंगे। एक नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर का 8 रुपये, उनके बाद के लिए 5 रुपये है। उनके बाद में जैसे मान लो 1 किलोमीटर का तो ले लिया 8 रुपये और अगले किलोमीटर का 5 रुपये लेगा। तो यहाँ यदि तय की गई दूरी, तय दूरी मान लो जैसे 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, यहाँ हमने अक्स माना है। कितना माना है? अक्स। तथा किराया y रुपये है। कुल किराया कितना है? y रुपये। तो हम देखो समीकरण को कैसे लिखेंगे। समीकरण को इस प्रकार बनाएंगे, जैसे मान लो हमें कंप्लीट किराया कितना रुपए लगेगा? y रुपये लगेगा। कंप्लीट y कैसे कैसे लग रहा है? सबसे पहले किलोमीटर का तो हमने दिया 8 रुपये दे दिया। उनके बाद में जो किलोमीटर बच गया, कितना किलोमीटर बचा? अक्स माइनस 1। जैसे मान लो कि हमने पूरी दूरी 10 किलोमीटर तय की। जैसे मान लिया कि हमने 10 किलोमीटर दूरी तय की, 1 किलोमीटर का तो 8 रुपये दे दिया, लेकिन अगले किलोमीटर का 5 रुपये देंगे। तो यहाँ कितनी किलोमीटर दूरी रह गई? 9 किलोमीटर रह गई। तो यहाँ 9 रह गई। इसका मतलब है यहाँ 10 में से 1 कम करेंगे। यहाँ क्या है? अक्स माइनस से 1। इनको कितने से गुणा कर देंगे? इसको गुणा कर देंगे हम 5 से। जो बाकी किराया कितना लग रहा है? 5। तो बराबर इंटू 5। तो y बराबर 8 प्लस 5 अक्स माइनस 5। यहाँ है एक तरफ कर लेंगे समीकरण को, इसको इधर लेकर आएंगे तो यहाँ कितना बच गया? 3। यहाँ देखो 5 अक्स प्लस का 3 माइनस y बराबर 0। यानी कि जो इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और इधर जो एक पक्ष में कुछ नहीं है तो 0 है। यहाँ इसको वापस 5x माइनस y प्लस 3 बराबर 0, यानी कि यह आपका समीकरण के रूप में बदल गया। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, यदि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1/√3 हो तो सूर्य का कोणीय कोण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर से देखेंगे कि प्रश्न दे रखा है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़, ये छड़ लंबाई तथा उनकी छाया की लंबाई का अनुपात है 1/√3 है। तो ये देखो ये छड़ की लंबाई, तो ये छड़ की लंबाई है 1, तो यहाँ 1 अक्स रखेंगे। यहाँ है अनुपात है, लंबाई में बदलेंगे इसको, तो यहाँ क्या होगा? √3 अक्स, √3 अक्स A B C। अब हम क्या करेंगे? सूर्य का कोणीय कोण, ये कोण ज्ञात करना है जो थीटा है। अब यहाँ देखेंगे, माना छड़ की लंबाई है AB बराबर अक्स तथा छाया की लंबाई, तो छाया की लंबाई कितना हुआ? BC बराबर √3 अक्स। हमें चाहिए उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण थीटा मान लिया हमने, तो यहाँ लिखेंगे
समकोण त्रिभुज ABC में, तो ABC में कौन सा सूत्र लग रहा है जिसमें लंब और आधार हो? टेन लगेगा, टेन थीटा लंब बटा आधार, टेन थीटा लंब इसमें दे रखा है अक्ष और आधार दे रखा है √3 अक्ष, यहाँ अक्ष से अक्ष कट गया, टेन थीटा बराबर 1/√3, तो यहाँ टेन थीटा बराबर 1/√3 है। किसका मान है? टेन वाला लाइन में टेन थीटा 30 डिग्री का मान है। कितने का है? 30 डिग्री। तो ये इसको ऐसे लिखेंगे टेन 30 डिग्री। तो यहाँ जो यहाँ टेन तो यहाँ प्रांत में इसके क्या है? टेन है, तो टेन से टेन कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? थीटा बराबर 30 डिग्री। तो उसका उन्नयन कोण है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? आता है सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 58 76 4 भाग 59 सूत्र दवजांग द्वारा भाग कीजिए। दवजांग विधि द्वारा भाग करना है। सबसे पहले दवजांग विधि से भाग करने के लिए सबसे पहले हम 3 खंड बनाएंगे इसमें, 1 2 3। अब इसमें सबसे पहले ये देखेंगे इसमें इकाइकांक कौन सा है? इकाइकांक है 9, तो यहाँ लिखेंगे दवजांग 9। यह होगा मुख्यांक, मुख्यांक होगा 5, जो अंक बच गया वो मुख्यांक होगा। अब है इसी प्रकार तीसरे खंड में इसमें से इकाइकांक लिखेंगे 4। अब जो बाकी बच गया वो मध्य खंड में रखेंगे 5 8 7 4। अब इस प्रश्न को हल इस प्रकार से करेंगे, ध्यान रखना इस बात का, बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे। इनका संकेत साथ साथ में लिखते रहेंगे या आप लिख लेना, ठीक है। यहाँ देखिए ये मान लो कि आपका रब कार्य है, ये रब कार्य है, आपको भी रब कॉपी में ही करना है। और यहाँ ये सबसे पहले मैं इस 5 का भाग इस 5 में, तो यहाँ देखो 5 का भाग में 5 में दे रहा हूँ, एक बार शेषफल 0, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया और शेषफल जो 0 है वो यहाँ लिखेंगे। यहाँ लिखने से पहले आप इनका जो ये हो गया आपका भाज्य। अब है संशोधित भाज्य निकालेंगे, तो सबसे पहले यानी कि यहाँ 9 को 9 × 1 बैठाएंगे तो माइनस का आ रहा है, तो माइनस में कोई अंक नहीं होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे? 1 कम कर देंगे, 1 से पहले 0 आ गया तो यहाँ भाग मिल जाएगा। तो यहाँ होगा 58 में 5 का भाग देंगे तो यहाँ 1 अंक में ही जाना चाहिए। तो यहाँ कितना होगा? 9 पंजू 45, 9 पर, तो ये कितने पर जा रहा है? 9 पर। तो यहाँ देखो कितना बच गया? 3 और 1 13। अब है इनको देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। मेरा इसका शेषफल होगा जो नया भाज्य है 137 हो गया। यहाँ 137 में 9 को गुणा करेंगे, 9 9 81 को बैठाएंगे, कितना बच गया? यहाँ 6 और 5 56 बच गए। वापस 56 में हम भाग देंगे इसी 5 का, तो 1 अंक ही आना चाहिए। तो यहाँ कितना होगा? 9 पंजू 45, यानी कि ऐसे नहीं कि 10 पर भी जा रहा है 11 पर भी जा रहा है, नहीं, केवल 1 अंक ही होना चाहिए। तो यहाँ 9 1 और 11, तो यहाँ देखेंगे शेषफल यहाँ लिखेंगे और यहाँ 9। तो इस यार यहाँ भी चेक कर लेते हैं कि 9 9 81 आराम से अच्छी तरीके से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ बैठाएंगे तो कितना बच गया? 81 बैठाएंगे तो कितना हो गया? 5
3 35 सक्सेसफुल। अब जो नया बाजी और संशोधित बाजी 35 आ गया। अब संशोधित बाजी वापस बार देंगे 5, कितनी बार 7 पंजे 35, यहाँ सक्सेसफुल। यहाँ 7 लिखेंगे और यहाँ 0 यहाँ लिखने से पहले यहाँ इसको जांच कर लेते हैं। वापस 9 संता 63 हो रहा है, माइनस जा रहा है, तो हम यहाँ देखो 9 × 7 माइनस जा रहा है, माइनस में आ रही संख्या, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 कम कर देंगे, यहाँ 6, तो यहाँ 30 हो गया, तो 6 पर कितना बच गया 5, यहाँ 6, तो 5 यहाँ लिखेंगे। और ये देखो 6 पर आपका 0 आ रहा है, कितना आ रहा है 0, 9 × 6 यानी कि 54 माइनस 54 बराबर क्या गया 0। तो इसी के साथ में ये कंप्लीट हुआ। और संकेत जैसे इतना हार्ड नहीं आप कर सकते हो, तो नीचे से लिखेंगे जरूर दाखिल 996 शेष पर जी। प्रश्न नंबर ये 11 था, प्रश्न नंबर 12 लिखेंगे। दर्शाइए कि √2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये दर्शाना है √2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो और देखो ये जो हमने ये परिभाषित कर दिया, तो मान लो कि जैसे इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप उनको हल कर सकते हो। प्रश्न दो हल करने का 2 तरीका इसका होता है, 2 प्रश्न होते हैं, इस तरीका नहीं होता है, 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं इसमें। चलो वो बातें बता देंगे आपको, पहले ये हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अपरिमेय है इसको परिमेय मान लेंगे कि माना, ध्यान रखना बेटा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ध्यान रखना ऐसा प्रश्न जरूर आएगा। ये माना √2 + √5 एक परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो, क्योंकि हमने मान लिया एक बार √2 + √5 बराबर a/b, यानी कि e अंश बटा हर के रूप में। तो यहाँ ध्यान रखना a और b क्या है, यहाँ a व b पूर्णांक व सहभाजित संख्या है तथा b ≠ 0। अब ध्यान रखना यहाँ a व b पूर्णांक व सहभाज्य संख्या है तथा b ≠ 0। अब यहाँ देखिए कि हमने उसको अंश बटा हर के रूप में लिख लिया। अब एक पक्ष या तो √2 को या √5 को एक को पक्षांतर कर दो, तो यहाँ चलो √5 को रखते हैं, √2 बराबर a/b माइनस √5। अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ देखो √2 का वर्ग करेंगे a/b माइनस √5 का होल स्क्वायर। यहाँ √2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ 2 गया, और यहाँ इसका यहाँ सर्वस्व में क्या लग रही है, a माइनस b का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b², ये यहाँ सर्वस्व में लग रही है। तो यहाँ a/b का स्क्वायर माइनस 2 × a/b √5 प्लस √5 का स्क्वायर। यहाँ जो सर्वस्व में का लग रही है ना, वो देखो सर्वस्व में का a माइनस b
बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपकी जो सर्व समीकरण है। आगे देखते हैं प्रश्न, चलो थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं। 2 बराबर, अब यहाँ देखो ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस 2√5, यहाँ 2√5 ऐसे लिख लो, यहाँ ऐसे लिख लो बटा बी √5 प्लस 5, √5 का मान कितना होता है, √5 का जो स्क्वायर होता है 5। यहाँ देखते हैं 2, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, ए बटा ए का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस 5, ये जो प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया। यहाँ क्या बच रहा है, माइनस का 2a बटा बी √5। अब यहाँ देखो ये माइनस का, इसका चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं, तो यहाँ देखो ये तो कितना हो गया, माइनस का बच रहा है, माइनस का 3 बच रहा है यहाँ, और यहाँ है ये प्लस, माइनस का है तो प्लस का कर देते हैं इसको, माइनस, ये माइनस का था प्लस का बच गया, तो चिन्ह परिवर्तन करने के साथ साथ में, क्योंकि -5 में से 2 निकालेंगे, -3 बच गया, उसका चिन्ह परिवर्तन कर दिया, प्लस का कर दिया उसको 3, फिर यहाँ 2a/b/5, इनका लघुत्तम लेकर हल कर लेते हैं इसको। यहाँ a स्क्वायर प्लस 3b² बराबर 2a बटा b/5, 2a को बाद में भेज देंगे और b को गुणा की होगी, तो यहाँ a स्क्वायर प्लस 3b बटा b², यहाँ है गुणा में इसको लिखेंगे, इसको b बटा 2a बराबर कितना हो गया, ये √5 बच गया। अब यहाँ देखो इस b से एक b कट दिया, इसमें एक भी से एक भी कट गया, और यहाँ देखते हैं नीचे है 2a बच गया, तो यहाँ है a स्क्वायर प्लस 3b² बटा 2a और b, 2a और अकेला यहाँ b है, बराबर है √5। अब ये प्रश्न, इस प्रश्न को आगे हम कैसे करेंगे, हमारे को पता है कि जब कोई भी अंडर में कोई संख्या होती है वो अपरिमेय होती है। अब यहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ a स्क्वायर प्लस 3b² बटा 2ab परिमेय संख्या है, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब हम ये बता रहे हैं कि जो ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर आने वाली भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन हमें पता है कि अंडर में जो भी संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ √5 परिमेय संख्या होने का विरोधाभास है, अतः जो आपकी, अब हम ये सिद्ध कर दिया हमने कि ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। जो अंडर के साथ में जो भी और कोई संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या ही होती है। √2 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलो ये कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर ये 12वां था, ये 12वां क्वेश्चन था। अब है प्रश्न नंबर 13वां। प्रश्न नंबर 13वां देखते हैं।
एक ठोस अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है। इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब यहां देखो प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न ये दे रखा है कि एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है। तो ये आपका गोला है, इस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। और फिर ये देखेंगे कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। लेकिन हमें अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए हमें, तो संपूर्ण चाहिए तो 3πr² होगा। तो यहां देखेंगे तो माना, सबसे पहले है माना अर्धगोले की त्रिज्या, क्या मान लिया हमने r। तो यहां प्रश्न दे रखा है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दे रखा है प्रश्न में 462। तो इसका सूत्र क्या होगा, 3πr²। 462 3 इंटू पाई का मान 22/7, जो पाई का मान 22/7 मानते हैं, इंटू r² 462। यहाँ पक्षांतर कर देंगे, r² बराबर 462 इंटू 7/3 इंटू 22। r² बराबर पहले 3 का मान दे देते हैं इसमें, तो यहाँ होगा 1, 5 और 4 इंटू 7/22। r² बराबर 22 का भाग 144 में देंगे तो 7 आएगा, और 7 यहाँ r बराबर 7 इंटू 7, अंडरूट में जो 7 इंटू 7 है तो r बराबर 7 6 हो गया। तो हमें क्या चाहिए था, r बराबर चाहिए था, और r का मान 7 आ गया, त्रिज्या चाहिए थी, त्रिज्या गई। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न को साथ साथ में लिखते रहो और अपनी मन से भी निकाल रहे प्रश्नों को, क्योंकि ये जो मेरे को अच्छा लगा, मोस्ट लगा, वो प्रश्न आपको करवा रहा हूं मैं। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है। घन की भुजा ज्ञात कीजिए। घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना इस बात का, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो आपका घन है, ये घन है, इस घन में 6 भुजा होती है, वो वर्गाकार होती है। जो एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो यहाँ 6 तो 6 भुजा स्क्वायर होगा। तो यहाँ ध्यान रखना एक बात, तो इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 6 भुजा स्क्वायर। और ये देखो घन की भुजा हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ देखेंगे हल में घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होगा, कितना दे रखा है, 216 दे रखा है। तो इसका सूत्र क्या होगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर
घन में कितनी भुजा है 6, वो वर्गाकार है, एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, कितनी भुजाएं हैं 6, तो इसका सूत्र कितना होगा 6 × भुजा स्क्वायर, तो यहाँ 216। अब यहाँ देखेंगे भुजा स्क्वायर 6 को पक्षांतर कर देंगे 216/6, भुजा बराबर 6 का भाग देंगे 3 और 3 6 36 स्क्वायर। अब स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे भुजा बराबर √36, तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा 6 सेमी आएगा, कितना आएगा 6 सेमी, नहीं सॉरी मीटर में मेरे का प्रश्न तो मीटर में होगा मीटर। अगला प्रश्न है 15वां क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि मीडिया वो बड़ा हो जाएगा इसलिए, और ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक सड़क सुरक्षा से प्रश्न निकल रहा है। 15वां क्वेश्चन सड़क सुरक्षा से आता है और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का। 14वां प्रश्न हमने दिया था, प्रश्न नंबर 15, एक खंबे पर एक सीसीटीवी लगा है, खंबे से 10 मीटर दूर जमीन पर खंबे व सीसीटीवी क्रमशः 45 डिग्री व 15 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो बताओ सीसीटीवी खंबे से कितनी ऊपर है। तो ध्यान रखना इस बात का, यहाँ है एक खंबे पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, यहाँ एक खंबा है, ये खंबा दे रखा है, इस खंबे से सीसीटीवी कैमरा लगा है, खंबे से 10 मीटर दूर, यानी कि खंबे पर लग रहा है, यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है, ये सीसीटीवी कैमरा है जो ए बी ओ सी 10 मीटर की दूरी पर खंबे व सीसीटीवी क्रमशः एक तो इस बिंदु से, एक तो क्रमशः जो खंबे व सीसीटीवी क्रमशः एक तो 45 डिग्री का कोण बना रहा है, ये 45 का हो गया, वह 15 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये 15 डिग्री का कोण सा कहाँ से निकल रहा है, ये 15 डिग्री का, ये इस कोण को मान लीजिए, इस कोण जो ये कोण है यहाँ, ये 15 डिग्री का कोण है, और ये पूरा कितनी डिग्री का कोण हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा 60 डिग्री का, 45 और 15 कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ अच्छा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है यहाँ। अब है बताते हैं, तो बताओ सीसीटीवी खंबे से, जो सीसीटीवी खंबे से कितनी दूरी पर है, तो ये जो खंबे से कितनी दूरी पर है, हमें ये दूरी बतानी है। तो चलो देखते हैं प्रश्न को, सबसे पहले हल करते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज। यहाँ सबसे पहले ये प्रश्न को हल करने का ये तरीका होना चाहिए कि 10 मीटर की दूरी पर तो ये है ही, तो यहाँ लिखेंगे CD बराबर 10 मीटर, यहाँ कोण BDC बराबर 45 डिग्री का। अब ये देखो कोण ADB बराबर 15 डिग्री का दे रखा है, तो यहाँ कोण ADC बराबर 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री बराबर कितने हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री का हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट हो। चलो अब प्रश्न को हल करते हैं।
BC से 10 डिग्री 10 मीटर दे रखा है, तो ये ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, इसमें देखो आधार दे रखा है, लंब ज्ञात करना है, तो कौन सा सूत्र लगेगा, टेन थीटा बराबर क्या है, लंब बटा आधार। तो टेन थीटा का मान कितना दे रखा है, 45 डिग्री। लंब कितना दे रखा है, इसमें BC दे रखा है, और आधार कितना दे रखा है, CD दे रखा है। टेन 45 का मान होता है 1 बराबर BC का मान हमें ज्ञात करना है, एक बार के लिए यहाँ BC और CD है 10, तो गुणा के रूप में भेजेंगे, तो BC बराबर 10 मीटर। अब यहाँ BC तो आ गया 10, यहाँ से यहाँ तक तो 10 हो गया। अब हम ये और ज्ञात करेंगे, और फिर इसमें से ये घटा देंगे, ताकि ये हमें क्या चाहिए, हमें AB चाहिए। हमें भी से और CCD के बीच की दूरी चाहिए हमें। तो आगे देखते हैं प्रश्न को। अब है समकोण त्रिभुज ACD में, वही है समकोण त्रिभुज देगा। समकोण त्रिभुज में टेन थीटा बराबर है लंब बटा आधार टेन, ये कितनी डिग्री का हो जाएगा, आपकी पर 60 डिग्री का हो जाएगा, टेन 60 डिग्री। लंब कितना देगा इसमें, AC बटा CD। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर AC बटा CD 10, तो यहाँ कितना हो गया 10 √3 बराबर AC। अब है AC, जो AC को हमें यहाँ ये रख लो एक बार। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AB चाहिए। AC भी है आपके पास में, BC भी है आपके पास में, तो AB बराबर होगा AC माइनस BC। AC में से BC घटा देंगे तो AB बच जाएगा, तो यहाँ AB बराबर है 10 √3 माइनस 10। AB बराबर 10 को ले लिया, √3 माइनस 1, और यहाँ AB बराबर 10 इंटू, अब यहाँ देखेंगे √3 का मान है 1.732, तो यहाँ लिखेंगे 1.732 माइनस 1। AB बराबर 10 इंटू, यहाँ है बैठाएंगे तो 0.732, तो इसको गुणा के रूप में लिखेंगे तो 7.32, ये क्या आ जाएंगे आंसर। तो आपके पास में 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो बच्चों ध्यान रखना इस बात का, अगली वीडियो में आपको अगले 15 क्वेश्चन कंप्लीट मिल जाएंगे, और लगभग 10 दिन है आपके एग्जाम के। तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 5 मॉडल पेपर आपको हल करवाए कंप्लीट। ये आपका हाफ मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ है, और जो बच्चे जो YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, और बेटा पढ़ाई में जुट जाओ। अब वो टाइम आ चुका है आपका जो पढ़ने का जी जान लगाने की। अब मान लो कि मेरे को पता है आपने 2-2.5 महीने में कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, लेकिन आज 10 दिन है, आज भी आपके पास में 10 दिन है, आप जो चाहिए कर सकते हो। केवल आपके पास सब्जेक्ट ही 2 ही है, मैं तो सामाजिक है, तो आप दोनों सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे आगे वाले जो वीडियो में बनाऊंगा और आप कंप्लीट देख लिया आपने, तो बेटा ये ध्यान रखना आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलो वीडियो लंबा नहीं करते हुए